दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग विद राहुल और आज का हमारा टॉपिक है वेदा यानी कि वेदा क्या होता है? क्या आप जानते हो कि दुनिया के सबसे पुराने ज्ञान का खजाना हमारे भारत में लिखा गया था और उसी से पूरी दुनिया ने स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी सीखी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन ग्रंथों की जिनके बिना ना हिंदू धर्म को समझा जा सकता है और ना ही इंडियन फिलॉसफी के बारे में जाना जा सकता है, जैसे कि वेदास और उपनिषद। वेदास में लिखा गया एक लाइन अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब क्या है और क्यों उपनिषद को कहा गया है वेदांता? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। वेदा का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान और यह वर्ड संस्कृत रूट विद से निकला गया है जिसका अर्थ है टू नो यानी कि जानना, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जानना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वेदास के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारत में कुल 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पहला है ऋग्वेदा, दूसरा है सामवेदा, तीसरा है यजुर्वेदा और चौथा है अथर्ववेदा। चलिए इसमें सबसे पहले के बारे में जानते हैं। ऋग्वेदा। ऋग्वेदा एक सबसे प्राचीन और पहला वेदा है जो हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है। इसका नाम ऋग प्लस वेदा से बना है। ऋग का मतलब है प्रेस या स्तुति यानी कि प्रशंसा। वेदा का मतलब होता है नॉलेज या फिर ज्ञान। तो ऋग्वेदा का कुल अर्थ हुआ स्तुति या प्रार्थनाओं का ज्ञान। ऋग्वेदा में कुल 1028 स्तुति है यानी कि हायम्स हैं 1028। हाँ, जो कि 10 मंडलों यानी कि बुक में डिवाइडेड है। यह शुक्ता मेनली प्रकृति के देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, वरुणा, सूर्या की स्तुति में लिखा गया है। इसका मेन फोकस नेचर वॉरशिप और वैदिक गुड्स को प्लेज करने पर है। इम्पोर्टेंस ऑफ फीचर्स। ऋग्वेदा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। ऋग्वेदा लिखा गया अप्रोक्सीमेट 1500 बीसीसी में और यह ओल्डेस्ट रिलीजन टेक्स्ट इन द वर्ल्ड है, यानी कि सबसे पुराना रिलीजन है ये हमारे भारत और पूरी दुनिया में। पर यह मोस्टली संस्कृत में लिखा गया है और यह ओरल ट्रेडिशन के थ्रू जनरेशन तक पहुंचाया गया है। चलिए एक कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सुक्तास एंड हायम्स। अग्नि मूल पुरोहितम यजनास्य देवताओं ऋत्विजम। इसका मतलब है मैं अग्नि का स्मरण करता हूँ जो यजना के पुरोहित हैं और देवताओं का दूत है। ऋग्वेदा एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो देवताओं की स्तुति में लिखा गया है, मंत्रों के संग्रह है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति और देव शक्तियों को समर्पित प्रार्थनाओं के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक जीवन को सुशासित करना है। दोस्तों, चलिए अब यजुर्वेदा के बारे में जानते हैं। यजुर्वेदा हिंदू धर्म के 4 मुख्य वेदों से दूसरा वेद है। इसका नाम बना है यजुस प्लस वेदा से। यजुस का अर्थ होता है यज्ञ के मंत्रों का सैक्रिफिशियल फॉर्मूला और वेदा का अर्थ होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो यजुर्वेदा का अर्थ हुआ यज्ञ संबंधी मंत्रों का ज्ञान। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन के थ्रू इसे समझते हैं। यजुर्वेदा एक प्रैक्टिकल मैनुअल है जो यज्ञ और वैदिक रिचुअल्स बनाने का विद्वान मेथड बताता है। इसमें बताया गया है कि मंत्रों का उच्चारण और कब और कैसे करना होता है। मंत्र प्लस प्रोसीजर दोनों मिलते हैं इसमें। यजुर्वेदा एक वैदिक ग्रंथ है जो यज्ञ और वैदिक क्रियाओं से संबंधित मंत्रों और उसके प्रयोगों का ज्ञान देता है। यह एक रिचुअल्स हैंडबुक की तरह काम करता है जो प्रीस्ट लोगों के लिए यूज़ में लाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं यजुर्वेदा के कुछ टाइप्स के बारे में। इसमें पहला टाइप है शुक्ला यजुर्वेदा, जिसे हम वाइट यजुर्वेदा भी कहते हैं। इसमें मंत्रों और एक्सप्लेनेशन अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मध्य मध्यना और कण्वा शुक्ला। इसमें दूसरा है कृष्ण यजुर्वेदा, जिसे हम ब्लैक यजुर्वेदा भी कहते हैं। इसमें मंत्र और मीनिंग मिक्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तैत्तिरीय संहिता। चलिए कुछ अब यजुर्वेदा के इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। यजुर्वेदा ने हिंदू यज्ञ ट्रेडिशन का बेस तय किया। इसमें दिया गया प्रोसीजर ब्राह्मणों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सामवेदा के बारे में। सामवेदा हिंदू धर्म के 4 वेदों में से तीसरा वेद है। इसका नाम बना समन प्लस वेदा से। समन का अर्थ होता है मेलोडियस सॉन्ग या राग में गाया गया मंत्र और वेदा का अर्थ होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो सामवेदा का अर्थ हुआ संगीतमय मंत्रों का ज्ञान या फिर इसे गानवेदा भी कह सकते हैं, यानी कि गान के रूप में वैदिक ज्ञान। सामवेदा मेनली उन मंत्रों का संग्रह है जो ऋग्वेदा के लिए गए हैं, यानी कि यह
मंत्र ऋग्वेदा से लिए गए हैं, लेकिन इन्हें संगीत के साथ गाया जाता है। सामवेदा एक वैदिक ग्रंथ है जो मंत्रों के संग्रह के रूप में गाया जाने का ज्ञान देता है। इसका मूल उद्देश्य यज्ञ में डिवोशन म्यूजिक और चैंटिंग के जरिए डिवाइन एनर्जी जागृत करना है। इस वेदा का मेन यूज यज्ञ के समय गाने यानी कि चैंटिंग करने के लिए किया जाता है। यानी कि सामवेदा मेनली उन मंत्रों का संग्रह है जो ऋग्वेदा से लिए गए हैं, लेकिन इन्हें संगीत के साथ गाया जाता है। चलिए दोस्तों, सामवेदा के कुछ की फीचर्स के बारे में जानते हैं। सामवेदा म्यूजिकल वर्जन है ऋग्वेदा का, यानी यह ऋग्वेदा का म्यूजिकल वर्जन है, यानी कि ऋग्वेदा के अंदर जो मंत्र लिखे गए हैं, सामवेदा उन्हीं मंत्रों को म्यूजिकल वे के अंदर एक्सप्रेस करता है। सामवेदा के अंदर लगभग 1875 मंत्र हैं, जिसमें से मेजॉरिटी ऋग्वेदा में से लिए गए हैं, सिर्फ कुछ हैं जो ओरिजिनल हैं। यह वेदा मेनली एक प्रकार की प्रीस्ट के द्वारा गाया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की जड़ भी यहीं से शुरू होती है और इसने सामगान ने राग सुर ताल की परंपरा को भी जन्म दिया। सामवेदा से ही भक्ति संगीत, राग, दरबार और वैदिक चैंटिंग की शुरुआत हुई। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अथर्ववेदा के बारे में। अथर्ववेदा हिंदू धर्म के 4 वेदों में से चौथा और अंतिम वेद है। इसका नाम अथर्वाण प्लस वेदा से पड़ा। अथर्वाण का मतलब होता है प्राचीन ऋषियों के नाम, जिन्हें हीलिंग और मैजिकल ज्ञान था, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। तो अथर्ववेदा का मतलब हुआ अथर्वाण ऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान, या फिर इसे जीवन के सामान्य और रोगों के उपचार का वैदिक ज्ञान भी कहा जा सकता है। चलिए इसे डीपली समझते हैं। अथर्ववेदा एक ऐसा वैदिक ग्रंथ है जो मानव जीवन के रोगों, शांति, रक्षा और तंत्र मंत्र से संबंधित मंत्रों का ज्ञान देता है। यह वेदा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और स्पिरिचुअलिटी प्रोटेक्शन का वैदिक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता है। अथर्ववेदा मेनली डेली लाइफ के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से संबंधित है, यानी कि जैसे रोग, डिसीज, शांति जिसे हम पीस कहते हैं, जादू टोना जिसे हम मैजिक स्पेल्स कहते हैं, मैरिज प्रोटेक्शन एंड हाउस होल्ड भी इसके अंदर आता है। चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ की फीचर्स के बारे में जानते हैं। इसमें किसी योजना पे फोकस नहीं किया गया, बल्कि स्वास्थ्य, रक्षा और गृहस्थ जीवन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें 7,000 से ज़्यादा मंत्र हैं जो 20 कंदास बुक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी 7,000 मंत्रों को 20 बुक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसमें रोगों के उपचार के मंत्र दिए गए हैं, इसमें ब्लैक मैजिक से बचाव के मंत्र दिए गए हैं और शांति पाठ के मंत्र दिए गए हैं। इसमें मंत्र और यजुर्वेदिक ज्ञान भी दिया गया है। इसमें मैरिज रिचुअल्स दिए गए हैं, यानी कि जो शादी के अंदर फेरे के टाइम पे मंत्र बोले जाते हैं, और ग्रह दोष और आत्मा रक्षा के उपाय भी दिए गए हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझते हैं। और एक मंत्र है जो बुखार फीवर से छुटकारा पाने के लिए यूज में लिया जाता है, जो कि है शताम में विषाम रोगनाम, यानी कि मे आई बी फ्री फ्रॉम द 100 पॉइजन्स ऑफ द डिसीज। चलिए दोस्तों, वेदास के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। हर वेदा 4 भागों में डिवाइडेड है। इसका पहला भाग है संहिता। संहिता का अर्थ होता है मंत्रों का संग्रह या सिमेट्रिक कलेक्शन ऑफ हयाम्स। हर वेदा का प्रथम और मूल भाग होता है संहिता, जिसमें देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र दिए होते हैं। संहिता एक वैदिक टेक्स्ट का वो हिस्सा है जिसमें मंत्रों का स्तुति यानी कि हायम्स का संग्रह होता है, या यज्ञ और पूजा के समय उच्चारित किए जाने वाले मंत्र दिए होते हैं। इसका दूसरा भाग है ब्राह्मणा। ब्राह्मणा वैदिक टेक्स्ट का दूसरा भाग है। यह रिचुअल्स और यज्ञ के मीनिंग और प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है, यानी कि ब्राह्मणा एक वैदिक ग्रंथ है, ये एक वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है जो यज्ञ, पूजा और वैदिक रिचुअल्स का अर्थ और विधा बताता है। अब जानते हैं इसके तीसरे भाग के बारे में, जो कि है अरण्यक। अरण्यक का मतलब होता है वन से संबंधित, यानी कि फॉरेस्ट टेक्स्ट। यह स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज और सिंबॉलिकली बताता है, जो जंगल या सॉलिट्यूड में पढ़ा जाता है। यानी कि अरण्यक वैदिक टेक्स्ट का हिस्सा है जो रिचुअल्स और फिलॉसफी के बीच का ब्रिज है और स्पिरिचुअल मेडिटेशन से संबंधित है। इसका चौथा पार्ट है उपनिषद।
उपनिषद वेदों का अंतिम और सबसे फिलोसफिकल भाग है। यह आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष और ज्ञान की बातें बताता है। यानी कि उपनिषद के वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है जो आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान पर केंद्रित है। इसे वेदांता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब उपनिषद के बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं। उपनिषद वैदिक लिटरेचर का फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल भाग है जो आत्मा यानी कि सेल्फ, ब्रह्मा यानी कि यूनिवर्सल सोल, मोक्ष यानी कि लिबरेशन और ज्ञान यानी कि नॉलेज के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। उपनिषद का अर्थ होता है उपा प्लस नी प्लस शाद, यानी कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए ये इसे वेदा भी और इसलिए इसे वेदांता भी कहा जाता है। वेदा का अंत या कुल्मिनेशन ऑफ वैदिक विजडम। उपनिषद रिचुअल्स से हटकर इनर नॉलेज और स्पिरिचुअल ट्रूथ की तरफ फोकस करता है। इसका मेन उद्देश्य है हम कौन है, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है और मुक्ति कैसे मिलेगी। यह मोस्टली गुरु शिष्य संवाद के फॉर्म में लिखा गया है। अगर किसी को सक्सेस और पीस चाहिए तो सिर्फ काम यानी कि कर्मा से नहीं, ज्ञान से भी उसका बैलेंस बनेगा। यह उपनिषद का मैसेज है। उपनिषद हमें बताता है कि असली ज्ञान बाहर नहीं, अंदर होता है। यह कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक ब्रह्मा छुपा होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। दोस्तों, अब उपनिषद के कुछ मेन टीचिंग्स के बारे में जानते हैं। इसका पहला पॉइंट है ब्राह्मणा, एक सुप्रीम कॉस्मिक पावर जो सब कुछ है और सब में है। एग्जाम्पल, सर्वम कलविदम ब्रह्मणा, यानी सब कुछ ब्रह्मा है। इसका दूसरा पॉइंट है आत्मा, आत्मा या इनर सोल जो सभी जीवों में समान है। एग्जाम्पल के तौर पे तत्त्वम असि, यानी तू ही वो है। ब्रह्मा और आत्मा एक ही है। माया, यह दुनिया एक इल्यूजन है जिसमें हम फंस जाते हैं। चौथा पॉइंट है इसका मोक्ष, मुक्ति या लिबरेशन, यानी कि जब आत्मा ब्रह्मा से मिल जाए। इसका पांचवा पॉइंट है कर्मा एंड रीबर्थ, यानी कि हर कर्म का रिजल्ट होता है और पुनर्जन्म भी इसी पर डिपेंडेंट होता है। इसका छठा पॉइंट है तत्वमसि, यानी तू ही ब्रह्मा है। चलिए दोस्तों, अब कुछ फेमस उपनिषद के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है छंदोग्य उपनिषद, फेमस क्वाट जो कि है तत्वम असि, यानी कि यू आर दैट। इसका मतलब है आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्मा। इसका दूसरा उपनिषद है बृहदारण्यका उपनिषद, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि आई एम ब्रह्मा, यानी कि सेल्फ रिलीजन्स। इसके कुछ की फीचर्स हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद, यानी कि यह सबसे पुराना और सबसे लंबा उपनिषद है। कौन सा? बृहदारण्यका उपनिषद। डीप डिसीजन ऑफ द आत्मा एंड कर्मा, आत्मा और कर्मा को लेके इसके अंदर कुछ डीप डिसीजंस के बारे में भी बताया गया है। इसका तीसरा उपनिषद है कथा उपनिषद, नाचिकेता और यम, यानी कि डेथ कोड के बारे में इसका बताया गया है। व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद क्या होता है, यह बताया गया है कथा उपनिषद के बारे में, जो कि इसका तीसरा उपनिषद है और यह फेमस उपनिषद है। वेरी स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल, यह बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल उपनिषद है। इसका चौथा उपनिषद है मुंडका उपनिषद, यानी कि दो ज्ञान पारा, स्पिरिचुअल एंड अपारा ऑफ मटेरियल। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं डिफरेंस बिटवीन वेदास एंड उपनिषद, यानी वेदास एंड उपनिषद में क्या फ़र्क है। वेदास, इट फोकस ऑन द रिचुअल एंड गॉड्स, यह रिचुअल और गॉड्स के ऊपर फोकस करता है। उपनिषद, इट फोकस ऑन फिलोसफी एंड सोल्स, यह फिलोसफी और सोल के ऊपर ध्यान देता है। वेदास, एरल फेस ऑफ वैदिक उपनिषद, लेटरल फेस ऑफ वेदांता। वेदास, पॉलिस्थेटिक एलिमेंट उपनिषद, मोनिस्टिक एलिमेंट। वेदास, कर्मकांड एक्शन उपनिषद, जनन कांड, यानी कि नॉलेज। एग्जाम्पल, यह अग्नि के ऊपर और इंद्र के ऊपर फोकस करता है। उपनिषद, यह आत्मा और ब्रह्मा के ऊपर फोकस करता है। इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं, चलिए जानते हैं। वेदास ने हमें एक्सटर्नल रिचुअल्स सिखाए, उपनिषद ने हमें इनर वर्ल्ड का दर्शन दिए। आज भी दुनिया भर के थिंकर, साइंटिफिक और फिलोसोफर इस टेक्स्ट से इंस्पायर हैं। चलिए दोस्तों, फ़िलॉसफी और उसके कुछ इम्पैक्ट्स के बारे में जानते हैं। उपनिषद ने वेदांता, फिलॉसफी
भक्ति मूवमेंट और इवन बुद्धिज़्म एंड यहाँ तक कि जैनिज़्म पर भी डीप प्रभाव डाला। दुनिया के फिलोसोफर जैसे कि स्कोलहैमर एंड आइंस्टाइन एंड ओपनहैमर ने भी उपनिषद से इंस्पिरेशन ली। चलिए दोस्तों, अब कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू हम वेदास और उपनिषद को समझेंगे। वेदास स्कूल टेक्स्ट बुक बेस रिचुअल्स एंड कल्चर है। उपनिषद यह यूनिवर्सिटी लेक्चर एंड फिलोसफिकल डीप मीनिंग है। वेदास हमारे धर्म समाज कल्चर की फाउंडेशन है, जबकि उपनिषद ने हमें डीप फिलोसफिकल सोच दी कि कौन है हम, क्या है आत्मा और क्या है मुक्ति। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल इंजीनियरिंग विद राहुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक है ऐसे ही भारत के ज्ञान को हम लाते रहेंगे और जागरूक करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय ज्ञान।